हेलो स्टूडेंट। हम हिंदी एनसीईआरटी कक्षा 10 की पढ़ रहे हैं, जिसमें हम दूसरा पाठ पढ़ रहे हैं और 2 पैराग्राफ की व्याख्या हम कर चुके हैं। पाठ है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। यहाँ तक हम व्याख्या कर चुके हैं। आगे देखते हैं। बिहसी लखन बोले मृदुबानी अहो मनीसु महाभट मानी। मुस्कुरा करके लक्ष्मण कहते हैं मृदुबानी, मृदु भाषा में, अहो मनीसु महाभट मानी, अच्छा अच्छा, आप तो बहुत बड़े विद्वान हैं। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारो, कि आप बार बार मुझे अपना ये कुठार फरसा दिखा करके चहत उड़ावन फूंक पहाड़ू, आप फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, यहाँ पर कुम्हड़, छोटा सा कुम्हड़े का फल होता है, कि यहाँ पर उस फल के समान कोई छोटा नहीं है। जे तर्जनी देखी मोरी मरी जाही, जो तुम्हारी अंगूठे के पास की ये उंगली होती है तर्जनी उंगली, जो तुम्हारी इस तर्जनी उंगली को देख करके मर जाएगा, ऐसा कोई यहाँ पर नहीं है। देखी कुठारू सरासन बाना, तुम अपने इस कुठार को और सरासन बान को जो तुमने धारण किया हुआ है, मैं कछु कहा सहित अभिमाना, और मैंने अभी तक तुम्हारे इस फरसे और इस सरासन बान को देख करके कुछ भी अभिमान सहित नहीं कहा है। भृगुसुत समुझि जनेऊ बिलो की, मैंने तुम्हें भृगुकुल का वंशज समझ करके तुम्हारी इस जनेऊ को देख करके जो कुछ कहा सहो रिस रोकी, और मैंने अपने आप को जो कुछ भी कहा है वो सब मैंने अपने क्रोध को रोक करके कहा है। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। सुरों पर सुर, महिसुर, हरिजन और गाय पर हमारे कुल में इन पर वार नहीं किया जाता है, लक्ष्मण ऐसा कहते हैं। बंधे पाप अपकीरत हारे, अगर हम इनका वध कर दें तो इनके पाप से हम अपने आप को बंधा हुआ पाते हैं। मारत हूँ पाप परिय तुम्हारे, और मैंने अब तक कुछ कहा ही नहीं है, फिर भी मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे कुल में इन पर इनका वध नहीं किया जाता है, बल्कि इनके पैरों में पड़ा जाता है, पैरों को छुआ जाता है। कोटि कुलिस संवचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊं धनु बान कुठारा। तुम्हारे करोड़ों करोड़ों कठोर वचनों के समान तुम्हारे वचन हैं। व्यर्थ धरऊं धनु बान कुठारा, तुम्हारे तो ये धनुष और बाण और फरसा तुमने ऐसे ही धारण किया हुआ है, तुम्हारे तो वचन ही इतने कठोर हैं कि वो ही बहुत तेज वार करते हैं। जो बिलो की अनुचित कहे हो क्षम महामुनि धीर, जो मैंने अब तक जो भी इसको देख करके अब तक जो भी कुछ कहा है उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ। सुनी सरोस भृगु वंश मुनि, बोले गिरा गंभीर, और ये सब देख करके वो भृगु वंश को देख करके वो कहते हैं कि मैंने अब तक जो कुछ कहा है मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। अगले पद में, कौशिक सुनहु मंद येहु बालक, परशुराम क्रोधित होकर के विश्वामित्र से कहते हैं कि हे कौशिक, हे विश्वामित्र, सुन लो, ये बालक मंद बुद्धि है। कुटिल काल बस निज कुल घालकु, ये काल के वशीभूत होकर के मृत्यु को प्राप्त होने के लिए तैयार है। भानुवंश राकेश कलंकु, ये भानुवंश का है वैसे तो सूर्यवंशी, लेकिन चंद्रमा में लगे छोटे से दाग कलंक के समान ये है भानुवंश में। निपट निरंकुश अबुद्धि असंको, ये निपट अंधा हो चुका है, इसे कुछ भी, ये बुद्धू है, इसमें सही बुद्धि इसका कार्य नहीं कर रही है और इसका अपने ऊपर नियंत्रण नहीं है। काल कवलु होई क्षण माही, मैं इसे एक क्षण भर में ही इसे मृत्यु के घाट उतार दूंगा। कहो पुकारी खोरी मोहि नाही, फिर ये सभा मुझे पुकार करके मेरा दोष मत निकालना। तुम हट कहूँ जो चह तो उबारा, और यदि मैं तुम्हें कहता हूँ कि यदि तुम इससे उभरना चाहते हो, उसे बचाना चाहते हो, कही प्रताप बल रोष हमारा, तो ये पूरी सभा हमारा बल और हमारा क्रोध सबके सामने प्रकट करे। लखन कहे हो मुनि सुजस तुम्हारा, और लखन कहने लगते हैं कि हे मुनि, हमने तुम्हारा सुयस सुना है, तुम ही अछत को बरने पारा, तुम ही सबको पार लगाने वाले हो। अपने मुंह तुम अपनी करनी, लेकिन तुम तो अपने मुंह से ही अपनी बड़ाई कर रहे हो। बार अनेक भांति बहुबरनी, अनेक अनेक बार अपना वर्णन कर रहे हो, भांति भांति अपना वर्णन कर रहे हो। नहीं संतोषु न तय पुण्य कछहु,
यदि तुम्हें इस पर भी संतोष नहीं है, तुम बार बार अपनी बातें बता रहे हो, जन रिस रो कि दुसह दुख सह हो, और ऐसा करने पर दुख को ही प्राप्त होते हैं, ऐसा करने वाले दुख को ही प्राप्त होते हैं। वीर व्रति तुम धीर अछोभा, तुम तो वीर व्रति हो, तुम्हें धैर्य वाले हो, तुम्हें क्षमा करना ही शोभा पाता है। गारी देत न पावहु शोभा, तुम्हें गाली देना शोभा नहीं पाता। सूर समर करनी करही, कहीं न जनावही आपू। जो सूर वीर होते हैं, जो वीर पुरुष होते हैं, वो रणभूमि में करके दिखाते हैं, युद्ध लड़ते हैं, अपने आप युद्ध लड़के दिखाते हैं। विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथई प्रतापु। जो विद्वान होते हैं वो रणभूमि में युद्ध लड़ते हैं, और रिपु जो शत्रु को कायर वाले प्रवृत्ति वाले जो लोग होते हैं, वो अपना कथन कहने में ही अपना समय नष्ट कर देते हैं, अपनी बातों में अपनी बड़ाई करने में ही अपना समय नष्ट कर देते हैं। लेकिन जो विद्वान लोग होते हैं वो रिपु जो शत्रु है उसका लड़कर के मुकाबला करते हैं, और जो कायर पुरुष होते हैं वो बातों ही बातों में बस अपनी बड़ाई कर करके ही अपना समय नष्ट कर देते हैं। तो बच्चों, 2 पद इसके बचे हैं, वो हम कल पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आपका एक लाइक, एक कमेंट मुझे मोटिवेशन देगा। धन्यवाद।